वंदौ गुरुपदपद्मपरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अब अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड का तृतीय सर्ग प्रारंभ होता है। तृतीय सर्ग अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री महादेव जी बोले, तब महाराज दशरथ जी ने श्री राम के अभ्युदय के लिए आनंद सहित मंत्रियों के साथ रनिवास में प्रवेश किए। वहाँ कैकेयी जी को न देखकर क्या कारण है सोचकर विह्वल हुए, जो पहले घर में घुसते ही मुझे सुभाषित करती दिखती नहीं है वे, जो पहले घर में घुसते ही मुझे शुभावित करती हैं, दिखती नहीं है क्यों वे। मेरे आने पर जो हंसाती थीं, दिखती नहीं है आज, यह मन में सोचते अत्यधिक दुखी होते महाराज, अत्यधिक दुखित होते महाराज। दासियों ने पूछे दासियों से कि कहाँ है तुम्हारी स्वामिनी शुभावती, मेरे सामने क्यों नहीं आती मेरी मन भावती। दासियों ने कहा, कारण तो नहीं मालूम, वे कोप भवन में गई हैं, आप स्वयं ही वहाँ जाकर सब जान लीजिए, हम में हिम्मत नहीं है। जब सेविकाओं ने ऐसा कहा तब राजा भयग्रस्त हो उनके पास गए, उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए धीरे से ये बात कहे, क्यों लेटी हो पृथ्वी तल पर पलंग आदि बिस्तरों को छोड़कर, हे भीरू मुझको दुख हो रहा है, तुम मुझसे नहीं बोलती हो हिलोर कर। आभूषणों को त्याग दी हो, मलिन वस्त्र पहने पड़ी हो भूमि पर, किस लिए ऐसा किए हो बताओ। सब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूं वह कार्य कर। किसने तुम्हारा अहित किया, जो भी नारी या पुरुष होगा वह मुझसे मृत्युदंड पाएगा, निसंदेह उसको मृत्युदंड होगा। देवी जिससे तुम्हारी प्रसन्नता हो, कहो उसे करूँगा, भला कहो तो उसको अभी करूँगा, चाहे जितना दुष्कर कार्य हो। जानती हो तुम मुझे जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यारा हूँ, तुम्हारे वश में रहता हूँ, फिर भी दुख देती हो मुझे व्यर्थ में, ऐसा करके ये मन की बात कहता हूँ। कहो तो किस दरिद्र को धनी बना दूं जो तुम्हें उचित लगता है, या किसी धनवान को निर्धन कर दूं जो कि अप्रिय दिखता है। कहो किसका वध कर दूं या किस वध योग्य को छोड़ दूं, कहो किसका वध कर दूं या किस वध योग्य को छोड़ दूं। और मैं बहुत क्या कहूँ, तुम्हारे प्रेम में प्राण को ही छोड़ दूं,
और बहुत मैं क्या कहूँ, तुम्हारे प्रेम में प्राण को ही छोड़ दूँ। मेरे प्राणों से प्रिय श्री राम राजीव लोचन है, सत्य कहूँ उनकी शपथ लेता हूँ। तुम जो कहोगी मैं तुरंत करूँ, तुम जो कहो वह मैं तुरंत करूँ। राजा जब ऐसा वचन बोले और श्री राम की शपथ ले ली। धीरे धीरे आंसू पोंछते हुए रानी तब राजा से बोली, यदि सत्य प्रतिज्ञ हैं आप, करने के लिए मेरा कहा सर शपथ, तो जो मैं मांगूं वह दे दीजिए। सफल करिए मेरा मनोरथ। पूर्व काल में देवासुर युद्ध में मैंने आपकी रक्षा करी थी, तब मुझसे संतुष्ट होकर आपने 2 वर देने की बात कही थी। उन दोनों वरों को मैंने धरोहर दे दिया था आपको। उनमें से एक वर से मेरे प्रिय पुत्र भरत को इन एकत्र हुई सामग्रियों से युवराज पद पर अभिषिक्त करें, और दूसरे वन से राम चले जाएं वन में अवध रिक्त करें। श्रीमान राम मुनिवेश धर कर जटा बल कल धारण कर 14 वर्ष वहाँ बिताए कंदमूल फल आदि खाकर। अवधि बीत जाने पर पुनः लौट आए, आ रहे वहीं वन में। प्रभात काल होते ही राम राजीव लोचन चले जाए वन में। अवधि बीत जाए तो पुनः चले आए, आ रहे वन में। प्रभात होते ही राम राजीव लोचन जाए वन में। यदि इसमें कुछ विलंब होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगी आपके आगे। मेरा प्रिय कार्य बस यही है, आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, पूर्ण करिए जो हम वर मांगे। सुनकर कैकेयी के कठोर वचन राजा के रोंगटे खड़े हुए। सुनकर कैकेयी के कठोर वचन राजा के हुए रोंगटे खड़े। वज्र के प्रहार से जैसे पर्वत गिरता है पृथ्वी पर गिरे। धीरे धीरे आंखें खोले, अति भयपूर्वक आंसू पोंछ के। कोई दुःस्वप्न देखा मैंने, या कि मेरा चित्त भ्रम है यह सोच के। इसी समय सामने बैठी देखे पत्नी को जैसे सिंहिका। बोले ऐसा क्यों बोलती हो भद्रे, क्या हरण करोगी प्राण का। हे कमल नेत्री श्री राम ने तुम्हारा क्या हरण किया।
हे कमल नेत्री श्री राम ने तुम्हारा क्या ऐसा अपराध किया, मेरे सामने तो तुमने सदा श्री राम के शुभ गुणों का गान किया, सदा श्री राम के शुभ गुणों का गान किया। वे कहती थी कि कौशल्या कि श्री राम कौशल्या और मुझको समान समझकर सेवा करते हैं सदा। पहले ऐसा कहती थी, तुम आज बोलती हो अन्यथा। पुत्र के लिए राज्य ले लो, राम को घर पर रहने दो। राज्य ले लो पुत्र के लिए, राम को घर पर रहने दो। राज्य ले लो पुत्र के लिए, राम को घर पर रहने दो। कृपा करो मुझ पर में। कृपा करो मुझ परवा में, राम से भय नहीं तुमको। राज्य ले लो पुत्र के लिए, राम को घर पर रहने दो। कृपा करो मुझ परवा में, राम से भय नहीं तुमको। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर उनके पैरों पर आ पड़े। कैकेयी उनसे बोली तब क्रोध से नयनों को लाल करे। हे राजेंद्र, क्यों आपने भ्रमित किया है बोलकर अब आप कहते हो अन्यथा। झूठा करोगे अपना कहा तो आप पाओगे नरक वृथा, आप पाओगे नरक वृथा। यदि प्रातः काल वन को नहीं जाएंगे श्री रामचंद्र, मृग चर्म और वल्कल धारण कर, तो फांसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी मैं। शीघ्रतर सत्य प्रतिज्ञ हूँ मैं। आप कहते हैं कि सत्य प्रतिज्ञ हूँ मैं, ऐसा कहते हो आप लोक में। धोखा देते हो सबको सभाओं में और लोक पर लोक में। धोखा देते हो सबको सभाओं में और लोक पर लोक में। और राम की शपथ करके भी यदि आप नहीं करते तो प्रतिज्ञा झूठी होगी, आप जाएंगे नरक में। ऐसा बोली प्रिया उनकी, ऐसा बोली प्रिया उनकी। तो वे दीन हुए दुख सागर में जाकर, मूर्छित होकर संज्ञा शून्य हुए, मृतक के समान धरा पर पड़े आकर। इस प्रकार रात्रि गई उनकी, दुख में 1 वर्ष के समान। अरुणोदय होते ही बंदी जन और गायकगण करने लगे गुणगान। क्रोध में बैठी कैकेयी ने उन सबको रोक दिया। क्रोध में बैठी कैकेयी ने उन सबको रोक दिए। प्रभात काल में मध्य कक्ष में आए थे सब वे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ऋषिगण और बहुत सी कन्याएं छत्र चामर और दिव्य गाजे बाजे के सहित आए। पूर्वासी जनपद के लोग और मुख्य वारांगनाएं वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार थे वे सभी आए। वशिष्ठ जी की आज्ञानुसार थे वे सभी आए। स्त्रियां बालक और वृद्धजन रात भर नहीं सोए थे। कल हम देखेंगे श्री राम को पीला रेशमी वस्त्र पहने हुए, इसी में सब खोए थे। सभी आभूषणों से सुसज्जित पहने, किरीट कटक उज्ज्वलम कौस्तुभ मणि से विभूषित श्याम को, सैकड़ों काम सम सुंदरम
सैकड़ों काम सम सुंदरम अभिषिक्त होकर आएंगे, हाथी पर सवार होकर मुस्कुराते हुए मुख वाले, श्वेत छत्र धारे जिसे पकड़े रहेंगे लक्ष्मण जी शुभ लक्षण वाले, जिसे पकड़े रहेंगे लक्ष्मण जी शुभ लक्षण वाले, जिसे पकड़े रहेंगे लक्ष्मण जी शुभ लक्षण वाले, अभिषिक्त होने के लिए आएंगे। श्री राम को कब देखेंगे, सवेरा कब होगा, इसी उत्कंठा में सभी पुरवासियों का चित्त था लगा। आज राजा नहीं उठे क्यों, ऐसा सभी सोच किए, फिर धीरे से जहाँ राजा दशरथ थे वहाँ पहुँच गए। जयकार करके सिर झुकाकर राजा को प्रणाम कर कैकेयी से पूछे राजा को दुखित निहार कर, देवी कैकेयी आपका अभ्युदय हो, क्यों राजा दिखते हैं अन्यथा, क्यों राजा दिखते हैं अन्यथा। कैकेयी ने कहा, राजा ने रात्र में निद्रा लाभ नहीं किया, राम 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 कहते रहे, उन्हीं का चिंतन किए, जागते रहने से ही राजा कुछ अस्वस्थ से लग रहे। राम को यहाँ शीघ्र ले आओ तुम, राजा की इच्छा है उन्हें देखें। सुमंत्र जी बोले, हे भामिनी मैं कैसे जाऊं बिना आज्ञा पाए श्रीमान नृप के। ऐसा सुनकर मंत्री से राजा दशरथ जी बोले हिम्मत करके, राजा दशरथ जी बोले हिम्मत करके, हे सुमंत्र श्री राम को देखूंगा, शीघ्र ले आओ उन श्याम सुंदर को, इसलिए तुम अब तुरंत जाओ श्री राम मंदिर को, बिना रोक टोक के प्रवेश कर जाना राम मंदिर में। शीघ्र चलिए हे राम भद्र, यह कहना कमल नेत्र सुंदर से, यह कहना कमल नेत्र सुंदर से, यह कहना कमल नेत्र सुंदर से। पिताजी के साथ चलिए मेरे साथ, पिताजी के घर चलिए, पिताजी के पास चलिए मेरे साथ, राजा आपको देखना है चाहते। यह सुनते ही चकित होकर तुरंत राम रथारूढ़ होकर उनके साथ जाते। श्री राम सारथी और लक्ष्मण को साथ लेकर सत्वर वशिष्ठ आदि मध्य कक्ष के लोगों को देखते तुरंत सत्कार कर कर पिताजी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किए। श्री राम का आलिंगन करने के लिए राजा उठ पड़े, श्री राम का आलिंगन करने के लिए राजा उठ पड़े। हाथ फैलाए कहे हे राम, कहते कहते बीच में ही गिर गए। तब श्री राम हाहाकार करके उन्हें बाहुओं में भर लिए। राजा को मूर्छित देखकर सभी रानियां रोने लग गईं। क्यों रुदन हो रहा है सुनकर वशिष्ठ जी भी आ गए वहीं। श्री राम ने पूछा ऐसा क्या है राजा के दुख का कारण। इस प्रकार पूछने पर श्री राम के कैकेयी बोले उनसे इस तरह, आप ही कारण है इसका, राजा के दुख को हरिए। कुछ कार्य करना है आपको राम, करके नृप का हित करिए, वह संपन्न करें सत्य प्रतिज्ञ। आप ये राजा है सत्यवादी वर, सत्य प्रतिज्ञ आप हैं ये राजा सत्यवादी वर। राजा ने 2 वरदान दिया मुझसे संतुष्ट होकर, 2 वरदान दिया मुझसे संतुष्ट होकर। आपके वश में वह सभी है, पिताजी कहते हुए लजाते ही ये, सत्यपाश में बंधे हुए पिता की रक्षा करनी चाहिए। पुत्र शब्द का अर्थ ही यही है कि पिता की नरक से रक्षा करे।
श्री राम सुने कैकेयी को सुनकर लगे जैसे बहुत तीक्ष्ण शूल गुच्छा गड़े। दुख से पीड़ित होकर कहे कैकेयी जी से, माता मुझसे क्या कहती हैं? माता जी मुझसे क्या कहती हैं? माता जी मुझसे क्या कहती हैं? पिताजी के लिए जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ, इनमें मेरी भक्ति है। सीता को छोड़ सकता हूँ, सीता को छोड़ सकता हूँ, जा सकता हूँ कौशल्या माता और राज्य को छोड़कर। उत्तम पुत्र आज्ञा न मिलने पर भी पिता का कार्य करता है स्वार्थ से मुख मोड़कर। कहने पर जो करता है वह पुत्र मध्यम कहा जाता है, कहने पर भी जो नहीं करता है वह पुत्र मल कहाता है। कहने पर भी जो नहीं करता है वह पुत्र मल कहाता है। अतः मैं वह सब करूँगा जो आपको पिताजी कहे हैं। सत्य करूँगा, सत्य करूँगा, राम असत्य नहीं वदे हैं। श्री राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी ने तब बताया, कैकेयी ने तब बताया, हे श्री राम, तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जो सर सामान है यहाँ आया। तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जो सर सामान है यहाँ आया, उसी से मेरे प्रिय पुत्र भरत का अवश्य राज्याभिषेक होगा। यह है मेरा प्रथम वर। दूसरा वर है मेरा कि आप चीर वस्त्र पहने जटा वल्कल पहनकर वन में यथाशीघ्र जाइए। जटावल कल पहनकर वन में शीघ्र आज ही पिता की आज्ञा अनुसार जाइए। वनोचित भोजन करते हुए वहाँ मुनिवत बिताइए। यही पिता का कार्य है। मुनिवत बिताइए, यही पिताजी का कार्य है जिसे तुम्हें आज करना चाहिए। राजा यह कहते शर्माते हैं, हे रघुनंदन, मैंने तुमसे कह दिए। श्री रामचंद्र जी बोले, भरत ही राज्य भोगे, मैं चला जाऊंगा दंडक वन में। परंतु राजा नहीं बोलते, मुझसे न जानूं ये कारण मैं। देख कर सामने बैठी, देख कर सामने बैठे श्री राम को सुनकर उनके वचन, राजा दशरथ ने दुखित होकर कहा ये दुखी वचन। मुझको बांध कर ले लो ये राज्य हे राम, मुझे बांध कर ले लो ये राज्य, लगेगा तुम्हें पाप नहीं। मैं स्त्री वश भ्रांत हृदय कुमार्ग पर मेरा गमन ही। और ऐसा होने पर भी मुझे भी नहीं झूठ लगे। ऐसा कहकर दुख से भरकर राजा दशरथ जी रोने लगे। अरे राम, अरे जगन्नाथ, अरे मेरे प्रिय प्राणाधार, बताइए मुझे छोड़कर कैसे तुमको वन में जाना चाहिए। ऐसा कहकर श्री राम को भेंट कर, ऐसा कहकर श्री राम को भेंट कर जोर जोर से रोने लगे। पिता के बहते आंसुओं को श्री राम के द्वारा पिता के बहते आंसुओं को श्री रामचंद्र जी पोंछने लगे। समझाए पिता को धीरे से वे, नीति कुशल श्री राम हरे। क्या दुख है इसमें विभो कि राज्य का शासन भाई करे। क्या राज्य है, क्या दुख है इसमें विभो कि राज्य शासन भाई करे। मैं भी प्रतिज्ञा पालन कर पुनः आऊंगा इस पुर में। राज्य से करोड़ों गुना अधिक सुख पाऊंगा मैं जंगल में, करोड़ों गुना सुख पाऊंगा मैं जंगल में। आपके सत्य
का पालन और देवों का कार्य होगा हितकर। कैकेयी माता को प्रिय लगेगा वनवास इस राज्य से होगा गुणकर। अतः वनवास इस राज्य से होगा गुणकर। अब मैं शीघ्र जाना चाहता हूँ, माता की व्यथा शांत होए। मेरे अभिषेक के लिए आई सभी सामग्रियां सजोए। माता को आश्वासन देकर और समझाकर जानकी को बहुविधि आकर आपकी चरण वंदना करके तब मैं बन जाऊंगा प्रसन्न चित्त। यह कहकर परिक्रमा करने लगे। यह कहकर परिक्रमा प्रार्थना किए, मिलने के लिए गए निज मात से। कौशल्या जी पूजा प्रार्थना कर रही थी रामार्थ श्री हरि परम पिता से। होम करके ब्राह्मणों का होम संपन्न करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दी थी। एकाग्र मन से श्री विष्णु भगवान के ध्यान में बैठी थी। अपने हृदय में देख रही थी चितघन प्रकाश निरतिशय स्वरूप को। श्री विष्णु सदा आनंदमय में भाव था। नहीं देख पाए श्री राम शोभा रूप को। सीताराम सीताराम राम 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 राम। वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवस सरस अनुरागा। श्री गुरु वंदन खमनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती।